हेलो दोस्तों, विराट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अध्यक्षों की चर्चा हो चुकी है, गुप्तचर व्यवस्था के मौर्य काल की चर्चा हो चुकी है और इसी क्रम में आज का हमारा जो प्रकरण होगा, आज का हमारा प्रकरण है मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति। तो आज हम मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति से आपको परिचित कराएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वह वर्णाश्रम व्यवस्था अर्थात चारों समाज चार वर्णों में विभक्त था। समाज चार वर्णों में विभक्त था अर्थात क्या क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में समाज चार वर्णों में विभक्त था। वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित सामाजिक संरचना थी। जो सामाजिक संरचना है मौर्य काल की वो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित थी। इसलिए जो है समाज चार वर्णों में विभक्त था। सामाजिक संगठन का जो आधार था वो क्या था बच्चों? वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार था। जैसे अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है, अर्थशास्त्र में शूद्रों को म्लेच्छों से पृथक माना तथा उन्हें आर्य शूद्र कहा गया है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को क्या माना जाता था? कृषक माना गया है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। ये 7 जातियां थी: दार्शनिक, कृषक, शिकारी एवं पशुपालक, व्यापारी एवं शिल्पी, योद्धा अर्थात सैनिक वर्ग, निरीक्षक एवं गुप्तचर, मंत्री, सलाहकार या पार्षद। ये 7 वर्गों में मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज इन 7 वर्गों में विभाजित था। मेगस्थनीज ने भारतीय यूनानी देवता डायोनिसियस को शिव कहा है तथा हेराक्लीज को कृष्ण के रूप में भारत में भारतीय पूजा करते थे। हेराक्लीज को कृष्ण के रूप में देखा, डायोनिसियस अर्थात शिव के रूप में, डायोनिसियस यूनानी देवता शिव माना उसने। इस रूप में भारतीय जो है शिव की पूजा करते थे और कृष्ण की पूजा करते थे। अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को, कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य को शूद्रों का धर्म बताया गया है। ब्राह्मणों को अपराध करने पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता था। अर्थात ब्राह्मणों को अपराध करने पर कोई सजा नहीं दी जाती थी। स्त्रियों की दशा थोड़ी अच्छी थी। मौर्य काल में स्त्रियां विवाह का विच्छेदन कर सकती थी। अर्थशास्त्र के में कहा गया, इसको मोक्ष कहा गया। वह स्त्रियां पुनर्विवाह माने दोबारा शादी भी कर सकती थी। नियोग प्रथा प्रचलन में था। वेश्याओं को मौर्य काल में वेश्याओं को रूपा जीवा कहा जाता था। मौर्य काल में वेश्याओं को रूपा जीवा कहा गया है। रूपा जीवा कहा गया है। रूपा जीवा का अभिप्राय है कि रूपा जीवा कहा गया है अर्थात जो वेश्याएं होती थी वह जो है वो व्यवसाय अपने
वेश्यावृत्ति का जो व्यवसाय करती थी, ऐसी स्त्रियों को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा कहा जाता था। इनके कार्यों की जांच के लिए अधिकारी जो था, इनके कार्यों की जांच का अधिकारी कौन था? गणिका अध्यक्ष। कार्यों की जांच गणिका अध्यक्ष के द्वारा गणिका अध्यक्ष करता था। इनके कार्यों की जांच कौन करता था? गणिका अध्यक्ष करता था। गणिकाओं के संगठन को गणिकाओं के संगठन को बंदी पोषक कहा जाता था। बंदी पोषक गणिकाओं के संगठन को बंदी पोषक कहा जाता था। गणिकाओं का जो संगठन होता था मौर्य काल में, उनको जो है बंदी पोषक कहा जाता था। पुरुष गायक और नर्तक स्त्रियों को, पुरुष गायक और जो नर्तक स्त्रियां होती थी, पुरुष गायक और नर्तक स्त्रियों को क्या कहा जाता था? इनको रंगोपजीवी, इनको क्या कहते थे? रंगोपजीवी कहा जाता था। रंगोपजीवी कहा जाता था। अर्थात जो पुरुष गायक होती थी और नर्तकी स्त्रियां होती थी, उनको रंगोपजीवी कहा जाता था। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई विवरण नहीं है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं किया गया। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन उत्तरी पश्चिमी भारत में सैनिकों के उत्तरी पश्चिमी भारत में सैनिकों के स्त्रियों के सती होने का प्रमाण मिला है। सैनिकों के स्त्रियों के सती होने का प्रमाण मिला है। अर्थात उत्तरी पश्चिमी भारत में जो सैनिकों की स्त्रियां थी, उन्होंने सती प्रथा, अर्थात उत्तरी पश्चिमी भारत में जो सैनिकों की स्त्रियां थी, वो सती प्रथा, अर्थात उत्तरी पश्चिमी भारत में सती प्रथा का प्रचलन था, क्योंकि वहां सैनिकों की स्त्रियां सती हो जाती थी। प्रवहन एक सामूहिक समारोह था। प्रवहन क्या था? एक सामूहिक समारोह था। प्रवहन एक सामाजिक समारोह था। बैठी जाने वाले जल्दी काम कीजिए, जस हो गया है। मौर्य काल में युद्ध बंदियों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। कृषि का व्यवसाय में युद्ध बंदियों को लगाया जाता था। केवल युद्ध बंदियों को ही दास बनाया जाता था। अर्थात जो अनार्य थे, आर्य नहीं थे, आर्य शूद्रों को भी दास नहीं बनाया जाता था। अर्थात जो युद्ध बंदी होते थे, उन्हीं को दास
बनाया जाता था और उनसे कृषि कार्य कराया जाता था। इस तरह कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए हैं कि दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने क्या किया है? 9 प्रकार के दास बताए हैं बच्चों। अस्थायी रूप से जो दास बनाए जाते थे, अस्थायी रूप से बनाए गए दास को अहितक कहते थे। क्या कहते थे? अहितक कहते थे। अर्थात अस्थायी रूप से जिनको दास बनाया जाता था उनको अहितक कहा जाता था। अर्थात किसी भी दशा में, कौटिल्य ने कहा है, कौटिल्य के अनुसार किसी भी दशा में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दास नहीं बनाया जा सकता है। हुएनत्सांग ने कपिशा में अशोक के स्तूप का उल्लेख किया है। चारों वर्णों का उल्लेख है। जैसा कि हम जानते हैं कि चारों वर्णों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे विराट एकेडमी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ हम आज अपने सेशन को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।